बेटी ने रचा इतिहास। बिहार के छोटे से गांव मधुपुर में जन्मी अदिति वर्मा को बचपन से ही सितारों और अंतरिक्ष की दुनिया बहुत आकर्षित करती थी। जब दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, तब अदिति अपनी मां से आसमान में चमकते तारों के बारे में सवाल किया करती थी। उनका सपना था कि वे एक दिन अंतरिक्ष में जाएं और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझें। संघर्षों से भरा सफर। अदिति का परिवार साधारण था। उनके पिता रमेश वर्मा एक किसान थे और मां सुनीता देवी गृहिणी। गांव में अच्छी शिक्षा का साधन नहीं था, लेकिन अदिति ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और अपनी लगन और मेहनत से हमेशा अच्छे अंक हासिल किए। जब अदिति ने गांव के स्कूल से 10वीं की परीक्षा टॉप की, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास संसाधन नहीं थे। उनके पिता खेती से होने वाली थोड़ी सी आमदनी से घर चलाते थे। बावजूद इसके उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी। कल्पना चावला से मिली प्रेरणा। एक दिन अदिति ने स्कूल की लाइब्रेरी में कल्पना चावला के बारे में पढ़ा। उन्हें पता चला कि कैसे कल्पना चावला ने कठिनाइयों का सामना करते हुए अंतरिक्ष में कदम रखा था। इस कहानी ने अदिति के मन में नया जोश भर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे भी एक दिन अंतरिक्ष में जाएंगी और भारत का नाम रोशन करेंगी। आईआईटी से इसरो तक का सफर। 12वीं की परीक्षा में अव्वल आने के बाद अदिति का चयन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी में हुआ। यहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने मेहनत से गोल्ड मेडलिस्ट बनी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए इसरो आईएसरो ने उन्हें बतौर वैज्ञानिक अपने स्पेस प्रोग्राम में शामिल किया। अंतरिक्ष में जाने का सुनहरा अवसर। इसरो में अदिति ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उनकी मेहनत और बुद्धिमत्ता को देखते हुए उन्हें भारत के पहले गगनयान मिशन में वैज्ञानिक के रूप में चुना गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि इससे पहले भारत की कोई भी महिला वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नहीं गई थी। मिशन गगनयान की सफलता। साल 2030 में जब अदिति वर्मा अपने दल के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई, तो पूरा देश उनकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा था। 7 दिनों के इस मिशन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए और भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित किया। जब उनका यान धरती पर सुरक्षित लौटा, तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत की बेटी पर गर्व। अदिति वर्मा की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी और कहा, यह हर भारतीय बेटी के लिए प्रेरणा है। अदिति ने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। गांव मधुपुर में जश्न का माहौल था। उनके माता-पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। आज उनका गांव, जो कभी गुमनाम था, पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका था। अदिति ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। निष्कर्ष। अदिति वर्मा की कहानी हर लड़की को यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक सच्चाई है, और अदिति वर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।